जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सत्संग लेके आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी आपके कष्ट काटते हैं, आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग सारे संगत परिवार तक पहुंचाई जाती है। और इस सेवा को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है कि मैं आप सबके सत्संग सारे संगत परिवार तक पहुंचाने की सेवा को करती रहूं। और इस सब के लिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी महाराज की कृपा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। आज 7 तारीख सुबह के 5:30 बजे हैं। गुरु जी मुझे बोलते रहते सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर सत्संग शेयर करना नहीं आता ना मुझे ऐसे ही, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, पर कोशिश करती हूँ। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक। सबको सबको हेल्थ ब्लेस करे, सबका सबका परिवार सुखी रहे, गुरु जी ऐसी सब पर कृपा बनाए रखे। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग करे। मेरा सत्संग ये है कि 31 तारीख को गुरु जी ने हमें चिंतपूर्णी माता के दर्शन कराए। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए चिंतपूर्णी माता के। उधर जा रहे थे तो उधर 777 777 बहुत ब्लेसिंग नंबर ही दिख रहे थे और माता के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और 1 तारीख को भी 1 जनवरी 2025 को भी गुरु जी ने माता चामुंडा माता और ये कांगड़ा माता, ब्रिजेश्वरी माता और बगलामुखी माता के दर्शन कराए। और क्या हुआ संगत जी, जब बगलामुखी माता में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उधर लाइन में लगे थे, तो लाइन में लगे लगे एक मेरे आगे एक आदमी खड़ा था, वो कांपने लग गया संगत जी, बहुत जोर से कांपने लग गया। और जैसे शेर नहीं होता जैसे, वैसे वो घुटने के बल में बीच में दहाड़ने लग गया, जोर जोर से दहाड़ने लग गया। और काली माता जैसे जीव इतनी लंबी निकाली, इतनी लंबी लंबी जीव निकाल के दहाड़ने लग गया और घुटनों के बल से रेंगता हुआ चला गया। सभी पूछने लगे कि ये आपके पास है, ये आदमी आपके साथ है? हमने बोला नहीं, वो उसके पास कोई नहीं था, एक अकेला था वो। और वैसे बीच लाइन 2 लाइनें लगी थी, बीच बीच में वो जैसे शेर चलता है ना, वैसे चलता हुआ आगे आगे चला गया, माता के दर्शन के लिए चला गया। फिर मुझे दूसरे दिन मैसेज आ गया कि वो मैं ही था। गुरु जी ने मैसेज किया तो वो मैं ही था। मैंने तो जय गुरु जी, जय माता रानी बोल के मत उसको हाथ जोड़े। फिर मैं दूसरे दिन मैसेज आया तो मैं धन्य हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दिए मुझे। और मैंने चंदन टीका लगाया था गुरु जी के में, चंदन टीका लगाया था तो उसमें शिव जी के दर्शन हुए मुझे। तो मैं देख रही हूँ ये शिव जी है कि हनुमान जी है कि, पर गुरु जी ने दूसरे दिन मुझे टेलीपैथी से मैसेज कर दिया कि वो मैं ही था, जो
चंदन टीके में दर्शन किए, वो मैं ही था, मैसेज कर दिया गुरुजी ने। धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैसेज करते रहते मुझे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर कैसे करूं, मुझे आता नहीं सत्संग शेयर करने, पर कोशिश कर रही हूँ सत्संग शेयर करने की। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दिसंबर को गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि इस बार तुझे सत्संग में मैं आगे बिठाऊंगा, पर मैं सोचती थी कि इतनी भीड़ होती है हॉल में, तो सत्संग में इतनी भीड़ होती है तो मैं आगे कैसे बैठूंगी, आगे तो मौका ही नहीं मिलता बैठने का। पर क्या हुआ ना, सत्संगी मेरी जेठानी ने अपने घर पर सत्संग किया था, उधर मुझे गुरुजी ने आगे बिठाया, सबसे आगे बिठाया। तो धन्य धन्य गुरुजी, मैंने सोचा गुरुजी आपने तो सच बात कर दी, मुझे आगे बिठा के आपने सत्य सत्य कर दिया। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उन पे गुरुजी को ब्लेसिंग करे। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मेरा अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे गले में दर्द हो रही थी, तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा मेरे गले का दर्द ठीक हो जाए, तो मुझे काफ़ी आराम मिला। फिर भी उसके बाद मेरे गले में गिल्टियाँ निकलना शुरू हो गईं। और संगत जी, गुरु जी ने कई बार मुझे कैंसर से, थ्रोट कैंसर संबंधित गुरु जी ने कई बार हमें सत्संग सुनवाए, पर मुझे डर था कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो। फिर मैंने सोचा क्यों न डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा लूं। मंगलवार को हॉस्पिटल गई तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मेरे साथ चलो, और मैं जब घर से निकली तब गुरुपा ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिया। लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और जैसे मैं जिस बस पे बैठी थी उस बस की गाड़ी में 777 था, और बस में गुरुपा नानक गुरुदेव की फ़ोटो थी, तस्वीर थी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची वैसे ही मुझे बालाजी ने वानर रूप में दर्शन दिया, और मैं बैठी थी तो एक लड़की आई, वो सिख परिवार से थी, और उसका चेहरा बिल्कुल गुरु जी जैसे मिल रहा था। तो मैंने गुरु जी की तस्वीर देखी और उस लड़की को देखा, तो मुझे हुआ ये शायद गुरु जी ही है। और वो फिर लड़की मुझसे बोली, आंटी आपके पास पानी की बोतल है? तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने गुरुपा को पानी नहीं पिला सकी, और मैंने उससे कहा कि उधर है, तो वो लड़की उधर गई और उसने पानी से दवाई खाई। गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिया, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। उसके बाद मैं जब घर आई तो मुझे काफ़ी फिर दिक्कत हुई, तो मेरे हस्बैंड अंकल दूसरे दिन मतलब बृहस्पतिवार को मुझे वहाँ लेके गए लखीमपुर हॉस्पिटल में। तब गुरुपा ने मुझे रास्ते भर में 7777 999944 बहुत सी ब्लेसिंग दी, और गुरुपा मेरे अंग सक चल रहे थे। गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में और कबूतर रूप में कई बार दर्शन दिए। मेरे गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। सारी संगत जी, मैं अपने मन में यही अरदास कर रही थी, गुरुपा मेरे
रिपोर्ट नॉर्मल आए और उसमें कुछ दिक्कत ना हो। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने, मुझे लग रहा था कि वो गुरपा ही थे, उतने टाइम में तो नहीं समझ पाई। डॉक्टर ने छूटते ही बोला कि भैया आपकी पत्नी को वहम हो गया है कैंसर का, तो आप क्यों ना अल्ट्रासाउंड इनके गले का करवा दो। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो यही गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे हस्बैंड को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी के गले में गांठें हैं, अच्छे से इलाज कराओ, सही हो जाएंगी, गले में इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। और मैं दवाई लेके आई घर पे। मैं गुरुजी से, मुझसे जो कुछ गलती हो गई, पाप हो गए हों, गुरुपा मुझे क्षमा करना। आप मेरे संकट कष्ट दूर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। गुरुपा आपने जिसे बहुत छोटे में काट दिया और छोटे में मुझे दे रहे हैं। गुरुपा मेरी ये अरदास को पूरी करो। गुरुपा मेरे गले का दर्द ठीक करो। गुरुपा 2 दिन से, मतलब कल बृहस्पतिवार से मेरे घर में बटरफ्लाई रूप में आए हैं। 2 बटरफ्लाई मेरे घर में हैं, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख बार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे आज शुक्रवार को वाइट कबूतर रूप में और ग्रे कबूतर रूप में बार बार दर्शन दिए हैं। मेरे गुरुपा का लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आपकी बेटी आपसे क्षमा याचना करती है कि मैंने उस डॉक्टर को बहुत अपशब्द कहे हैं, और उस डॉक्टर के रूप में गुरुपा आप ही थे। क्षमा करो मेरे पिता, मुझे क्षमा करो। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज 11 जनवरी है और मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है पिछले कल 10 जनवरी का है। तो ऐसे मैंने रात को रिकॉर्ड करना था, फिर मैंने सोचा कि मैं सुबह ही रिकॉर्ड करूँगी। तो अभी पीछे मैंने आपको कहा भी था कि मेरा बेटा भी आया हुआ है, बड़ा वाला, वो बाहर पढ़ता है। तो उसके ना एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें वो बोल रहा था कि उसका ना एक एग्ज़ाम बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था। तो मैंने उसको कहा था कि कोई नहीं, तू अगले सही दे, तो पिछले का ना सोच। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी प्लीज़, उसका 3rd सेम है, गुरुजी उसको कोई बैक नहीं लगनी चाहिए, प्लीज़ आप उसको अच्छे नंबर से पास कर देना। तो पर वो बहुत डरा था, वो बोल रहा था कि नहीं इसमें मुझे सप्ली आएगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तू टेंशन ना ले, उसके जितने तूने सोचा है ना उससे बहुत अच्छे नंबर आएंगे उसके। तो मैंने अपने बेटे को कहा भी था कि तुम्हारे, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो वो मना कर रहा था कि नहीं मम्मी, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो, और उसमें मैं पास नहीं होना मैंने। पर मैंने उसको कहा था कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वो नहीं मान रहा था उस वक्त। तो कल गुरुजी की कृपा से उसका कल ना रिज़ल्ट निकल गया 10 को, और उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो गुरुजी शुक्राना उसके लिए, जो आपने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मेरा बेटा क्या गुरुजी, आप क्या बेटा है, मैंने तो आपको फुल सरेंडर किया हुआ है। मैं सब कुछ गुरुजी पे मैंने छोड़ा है। गुरुजी जो देखेंगे, गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन ना ले बेटी, बच्चों की टेंशन ना ले, उनका भविष्य बहुत ही ब्राइट है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरे बेटे का बर्थडे 11 नवंबर को होता है। आंटी जी आपने बताया था कि 11 कुछ जैसे जो एंजल्स नंबर हैं उसमें बहुत ही लक्की माना जाता है। तो मेरे बेटे का बर्थडे 11 नवंबर को हुआ है। तो 11 नवंबर डेट और 11th मंथ, तो उसके लिए 11 बहुत लक्की है, ये मैं अभी फील कर रही हूँ। तो जैसे कल भी उसने 10 को जैसे फ़ोन लिया, तो मैं अगर 10 का काउंट करूँ तो 10 का 1, और जो मंथ है हमारा वो 1st मंथ चला है, तो वो भी 111 की उसको ब्लेसिंग हो गई। उसके बाद
उसने जो फ़ोन लिया है तो उसमें भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली उसको। कल उसने 16 लिया है, iPhone 16, तो 6 और +1 7 17 हो जा 6 और 1 का अगर प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके फ़ोन लेने का कुछ बन नहीं रहा था, तो कल एकदम से वो फ़ोन आया। और थोड़े दिन पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी की कि तुझे नया फ़ोन ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं सोचूं कि गुरुजी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा है फ़ोन, ठीक है वो। लेकिन 2 बार वो मैसेजेस आए और गुरुजी ने मेरे बेटे को, अपने बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया है नए फ़ोन से। और कल ही उसका रिज़ल्ट भी आया और बहुत अच्छे नंबर से वो पास हुआ। शुक्राना गुरुजी। और कल ही सुबह संगत जी जब मैंने पूजा की ना, तो उस वक्त भी मुझे ना जोत में लास्ट में ना, वो नीचे जब जो जोत में कुछ ना कुछ बन के गिरता है तो वो ना ओम, फुल ओम बना हुआ था, इतना सुंदर ओम बना था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए भी। और संगत जी अभी ना थोड़े वक्त से मुझसे सत्संग सुने नहीं जा रहे थे, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था, मैंने काम वाली को निकाल दिया था अपनी, लेकिन फिर वो बार बार मुझे फ़ोन करके बोले कि आप रख लो। फिर ना मुझे भी दिक्कत आ रही थी काम की थोड़ी सी, तो फिर मैंने उसको रख लिया। लेकिन जब से वो संगत जी 1 मंथ हो गया, जब से वो आ रही है ना, फिर से वही मेरी ना वही नेगेटिविटी, ना मुझे पूजा करने का मन करे ना कुछ। तो मुझे ऐसे लगे कि नहीं, एक दिन क्या हुआ ना 4-5 दिन पहले, तो मुझे ऐसे लगा कि उसने कोई चीज़ छुपाई। तो फिर मेरे दिमाग में वो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है यहाँ पर। तो जैसे हमारा जो मंदिर है ना मेरा, वो जो नीचे 3rd फ्लोर पे है और हमारा जो किचन है वो ऊपर है। तो फिर मैं ना, जब मैं नीचे आऊँ तो वो ऊपर बहुत टाइम लगाए सफाई करने में, और जब मैं ऊपर हूँ तो वो नीचे बहुत टाइम लगाए। तो पता नहीं वो क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। तो ऊपर गुरुजी ने थोड़े से थॉट डाल दिए थे कि सही नहीं कर रही है कुछ, और मैं सत्संग सुन नहीं पा रही थी। तो कल ना एकदम से मैंने वो सत्संग सुनने लगी, तो सत्संग में आ रहा था वो काम वाली को लेके। मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी गुरुजी ने मुझे वो सुनवाया, और उसमें काम वाली को लेके ही आ रही थी चीज़ें कि कुछ गड़बड़ कर रही है, उसको दूर करते। अब संगत जी ये हुआ कि मैंने उसको बुला लिया था, मुझे एकदम से बुलाना और वापस करना उसको बहुत मुश्किल हो रहा है अब। तो फिर आज मैंने उसको सुना दिया थोड़ा कि देख, कुछ भी गड़बड़ ना कर, क्योंकि गुरुजी हैं, वो सब देख रहे हैं और मुझे सब कुछ बता रहे हैं। तो वो कहने लगी नहीं नहीं कुछ भी नहीं ऐसा, लेकिन शक्ल तो उसकी उतर गई, मैं तो पहले की तरह ही सफाई करती हूँ ये वो। और कल आज पता है संगत जी, उसने ना, मैं जैसे जहाँ पोछा लगाया था ना गैलरी में, वहाँ ना मेरे एकदम से ध्यान गया तो वहाँ नमक गिरा हुआ और उसके ऊपर पोछा मार दिया हुआ। और नमक वैसा वाइट जैसी क्या चीज़ थी, मैं नहीं जानती नमक था कि क्या था, क्योंकि मैंने तो फेंका नहीं था। और बच्चों से भी पूछा मैंने, तो बच्चे भी मना कर रहे थे और बच्चों ने भी नहीं फेंका था। मतलब नमक गिरा था, उसके ऊपर पोछा लगाया हुआ था, और वो नमक वैसे का वैसे, वाइट चीज़ थी, अब नमक ही हो सकता है, वो क्या था पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो मैंने उसको आज अच्छे से सुनाया, तो वो बोले कि नहीं आपके बच्चों ने फेंका होगा। तो मैंने कहा बच्चों ने क्यों फेंकना, मुझे पता है बच्चों ने नहीं फेंका है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तभी गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। तो आज मैंने एकदम से मना तो नहीं कर पा रही, तो आज उसको मैंने बोल दिया, देख रोज़ तो नहीं आने की ज़रूरत, ऐसे करना तो हफ्ते में 1 बार आना। अब ऐसे ऐसे करके उसको मैं धीरे धीरे दूर कर दूँगी। तो इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग अपरंपार है कि गुरुजी जो भी हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो गुरुजी हमें आगाह कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो जो आपकी फैमिली है गुरुजी, मेरी फैमिली नहीं, आपकी ये फैमिली है, मैंने तो आपके ऊपर ही छोड़ा है। जो भी संगत परिवार है उन सब की फैमिली को भी ब्लेस करना, आंटी जी की फैमिली को भी ब्लेस करना, और सभी की हेल्थ सही रखना, किसी के साथ कुछ गलत ना हो पाए गुरुजी। वैसे तो गुरुजी एक बार घर में गुरुजी विराजमान हो जाएं तो गुरुजी कुछ भी गलत नहीं होने देते। देखो मैं शुरू के वक्त में मैंने बहुत से उपाय भी किए जो बताए गए, लेकिन आजकल के टाइम में मेरे से कुछ भी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग अपरंपार है, गुरुजी खुद सब कुछ देख लेते हैं। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज के लिए मेरा यही शुक्राना सत्संग है।
और हाँ जी, और एक और है, मुझे अभी दिमाग में आ रहा है। तो मेरा बड़ा बेटा मंडे को जब भी वो आता है तो मैक्सिमम गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मंडे को ही उसकी फ़्लाइट होती है। तो जब मैंने उसकी फ़्लाइट की तो उसमें भी 777 की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना गुरुजी। छोटे बेटे को भी गुरुजी ब्लेस कीजिए, पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका, पर गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी मैं टेंशन नहीं लेती, पर हो जाता है नहीं कई बार कि पढ़े नहीं बच्चे तो टेंशन हो जाती है गुरुजी। तो उसको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। तो आज के लिए मेरा सत्संग यही था। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु महाराज जी। प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी, और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। आंटी जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के साथ साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। क्यों पता नहीं क्या कनेक्शन है, आपके जितने भी सत्संग आते हैं वो सब हम लोगों से रिलेटेड होते हैं। आपका चैनल भी गुरु जी के द्वारा ब्लेस किया हुआ चैनल है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करूंगी बड़े मंदिर का। आंटी जी ने मेरा पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मैं 31 और 1 तारीख को बड़े मंदिर में गई थी। वहाँ से मेरी 2 तारीख की वापसी हुई। तो उसके बाद क्या हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। 2 तारीख को जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर आई, उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड अंकल, मैं और मेरी बेटी सो रहे थे। उसी रात को मेरे हस्बैंड अंकल को सपना आया कि उनके मुंह में से कुछ निकल रहा है, और जब उन्होंने मुंह में से ऐसे करके खींचा तो उसमें से बहुत लंबा सा धागा ही धागा निकले जा रहा है इनके मुंह में से। तो गुरुजी ने इनका जो भी टोना टोटका था वो शायद गुरुजी ने निकाल दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर का 2 दिन का डिवाइन लंगर प्रसाद हमने खाया था, तो इसी वजह से शायद इनका जो अंदर पेट में टोना वोना कुछ भी था, मैं नहीं जानती क्या था, लेकिन वो गुरुजी महाराज ने सपने में ही निकाल दिया। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो गुरुपा। ऐसे ही कल रात को मेरे को भी एक ड्रीम आया। ड्रीम में मुझ पर कई लोग गोलियां चला रहे थे। मैं कार में बैठी हुई थी। उसके बाद कार में से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, और फिर भी वो गोलियां मुझ पे चल रही थी जो मेरे हाथ पे लग रही थी। जैसे वो छोटे छोटे पटाखे से नहीं होता, चिंगारी से निकलती है, वैसे ही वो मेरे हाथ पे लग रहे थे। उसके बाद मैं डर के मारे एक स्कूल में चली गई। और संगत जी, आपको पता है वहाँ पे टीचर कौन था? गुरुजी। गुरुजी ने मुझे खुद दर्शन दिए। और गुरुजी का आप सब लोगों ने देखा होगा, एक चेक शॉल वाला एक स्वरूप है जो मुझे इस बार लॉकेट प्रसाद के रूप में मिला था। वही स्वरूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा कि जब तू नाम जपती है और नित नेम करती है, उससे पहले ये वाला जो है मंत्र जो है वो ज़रूर पढ़ा कर। वो ये है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं तो हमेशा तरसती ही रह जाती थी गुरुपा कि आप कब मुझे ड्रीम में दर्शन दोगे, और आपको टीचर के रूप में पहली बार दर्शन देते हुए देखा, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। आज मैं इतनी खुश हूँ ना कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझसे साक्षात वार्तालाप किया और मुझे आदेश दिया। आज शुक्रवार का शुक्राना मैं इसी से ही अपना शेयर करती हूँ। गुरु महाराज जी, ऐसे ही बस आपसे हमसे मिल के बातचीत करते रहा करो, और जब आप सपने में नहीं आते हो तो आंटी जी के सत्संग के थ्रू ही हमारी बात हो जाती है। शुक्राना आंटी जी। आपके सत्संग में एक आंटी जी भी हैं जो हमेशा हमें उपाय भी बताती रहती हैं हमारी हर समस्या से निवारण देने के लिए। उनको भी गुरु बहुत ब्लेस करें। उनकी वजह से मैं उनके काफ़ी उपाय करती हूँ। जैसे कि मैंने आपके सत्संग में एक आंटी ने बताया था कि अपने जो पुराने 2024 के कैलेंडर हैं वो सब हटा दो, फेंक दो। मैंने वो सब फेंक दिए। मंदिर में बताया था कि जोत
वैसी हो गई है, खंडित हो गई है, उसको बदल दो। मैंने वो भी बदल दी है। आप ही के सत्संग में बताया था कि मेरे को तांबे के लोटे से नहाना है और तांबे के लोटे का ही जल पीना है, तो मैंने वो भी शुरू किया है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू आंटी जी। जो भी आप हमें सत्संग देते हैं, हमें गाइडेंस देती हैं, वो सब गुरु महाराज जी की ही इच्छा होती है। सब कुछ गुरु महाराज जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहना गुरु महाराज जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करना तो भूल ही गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के से मैंने बोला था अगर मुझे आज बड़े मंदिर आपने बुला के दर्शन करा दिए तो मैं आते ही शुक्राना करूंगी। तो मैं अब रात के 9:45 बज रहे हैं, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो हम किस शब्द में करें, कर ही नहीं सकते। उनके तो इतने शुक्राने हैं, हर पल शुक्राने हैं। गुरु जी ने तो मेरा हाथ जुलाई 2024 में थामा था, अपनी संगत बनाया था। मतलब उन्होंने गुरु जी के साथ हूँ तो मैं बहुत पहले से, लेकिन मैंने उनको जुलाई से समझना शुरू किया, फील करना शुरू किया। मैं फेसबुक के थ्रू उनसे डायरेक्ट, उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया था। उन्होंने बोला तू शिव की बेटी है, तू मेरी बेटी है। और इस बात का शुक्राना गुरु जी ने मुझे मायका दिया बड़ा मंदिर के रूप में। आज गुरु जी के मैं अपने मायके गई थी, गुरु जी से मैंने बोला मुझे अगर आज मायके अपने बुलाया, आपने मुझे अपने दर्शन कराए तो मैं आज आते ही शुक्राना करूंगी आपका। तो संगत जी मैं क्या बताऊं, इतने प्यारे दर्शन हुए ना वहाँ पे, इतने प्यारे दर्शन कराए गुरु जी ने। मैं वैसे गाड़ी में बैठती हूँ तो घर से ही बैठने से ही मेरे को वोमिटिंग शुरू हो जाती है। आज मुझे ना यहाँ से घर से जाते हुए वोमिटिंग हुई, ना वहां से आपके मंदिर से आते हुए वोमिटिंग हुई। इतने प्यार से मेरे को गुरु जी ले गए, वहां में चाय प्रसाद दिया, वहां पे खाना लंगर खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे स्वरूप मिला मुझे गुरु जी का वहां पर वाइट चोले में। वो मेरे सामने बैठ, मैं उनका ठीक से वेलकम भी नहीं कर पाई। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरु जी के, मैं क्या ही बताऊं आपको संगत जी। इतने प्यारे गुरु जी हैं, मेरे घर आए हैं, अपने घर में आए हैं गुरु जी, मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब खुश है ना तू? हाँ मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, बहुत खुश हूँ। संगत जी, गुरु जी के तो वहां पे हम मंदिर गए, नजर ही नहीं हट रही थी वहां से। इतनी जल्दी हमें वहां से हट मतलब इतने संगत थी ना तो जल्दी जल्दी आगे नजर नहीं भर रही, मतलब मन नहीं भरा वहां से मंदिर में से हमारा। तो मेरा तो आने का दिल ही नहीं कर रहा था, लग रहा था वहीं गुरु बा के पास ही बैठ जाऊं, वहीं पर ही थोड़ी देर तो बैठूं वहां पे। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं ना, मैं बता ही नहीं सकती। हमारे मन की बातें सुन के हमारी इतनी हेल्प करते हैं ना, हमें इतना समझाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों में ही हमारा कष्ट काट देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना अपनी बेटी को समझने के लिए, अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना मेरे भतीजे को भी घर लाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, घर में शांति है। पहले अजीब सी टेंशन रहती थी, धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा है।
मैं भी खुश रहने लगी हूँ थोड़ा, नहीं मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी। गुरुजी कहते हैं तू मेरी धी है, तू साक्षात शिव की बेटी है, तू क्यों टेंशन लेती है, छोड़ टेंशन, ऐश कर। गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। संगत जी, बहुत सारे शुक्राने संगत सत्संग है, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है ना, आज मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ गुरुजी का ये छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ, जो मैंने बोला था कि मैं घर आते ही आपको, अगर आपने मुझे दर्शन दिए तो मैं मंदिर बुलाया तो मैं आज आते ही शुक्राना करूंगी। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु पा को बहुत 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 थैंक यू कहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे मंदिर बुलाया, मेरे मायके में बुलाया, मुझे मेरे मायके में इतने प्यार से बुलाया ना, मैं बता ही नहीं सकती। और ब्लेसिंग भी दी मुझे, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ महामंत्र के साथ ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मौका मिले या गुरु जी बुलाए तो बड़े मंदिर जाने का मौका मत छोड़ना। धरती पे स्वर्ग है बड़ा मंदिर, सच में इतनी शांति है ना वहाँ, इतनी शांति है, क्या ही बताऊं मैं आपको। शुक्राना गुरुपा, मुझे वहाँ बुलाने का, मुझे ब्लेस करने का। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना। मेरे से जो गलती हुई है मुझे माफ करना, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुजी उनको ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज मैं गुरुजी का शुक्रिया इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक कोर्ट केस था, जो वैसे तो मेरे बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं लेकिन एक का अभी डिसीजन आना था, और गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम से ये मैसेजेस भेजे हुए थे कि ये इंसानों की अदालत है, इट इज़ ओके, बट जब मेरी अदालत में फ़ैसला होता है तो तेरी ही जीत होगी, मतलब समथिंग ऑन दोज लाइंस, उस तरह के मैसेजेस भेज रहे थे। बट और फिर बोला था कि 7 तारीख को तेरे को एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। सो बेसिकली वो मतलब जो भी मेरा केस था वो बार बार उसमें डेट पे डेट मिले जा रही थी, और गुरुजी ने मतलब इस बारी 7 जनवरी को जो फाइनल डेट थी उस पे मुझे ऑर्डर मिलना था, और उसी दिन ऑर्डर आया है जो कि मेरे फेवर में है। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और वो 7 तारीख होते ही मुझे थोड़ी श्योरिटी तो थी, पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहती थी, या थोड़ा डर भी होता है कि पता नहीं है, एक थोड़ा सा डर। अभी ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी पे विश्वास नहीं करती, बट वो क्योंकि मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं कि आप मेरे फेवर में करो, मैंने बस उनके ऊपर छोड़ दिया कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो हो सकता है कि वो मेरे फेवर में ना हो, बट मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी अगर वो मेरे फेवर में नहीं भी होगा तो। उस तरह का एक मेरे दिमाग में था, पर ऑब्वियसली एक थोड़ा डर, बिकॉज एक्सेप्ट तो आप कर लोगे पर एक थोड़ा डर तो रहता है ना चीज़ आपके अगेंस्ट होने का, तो वो था, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मुझे ये इस बात के लिए शुक्राना करना है कि वो मेरे फेवर में हुआ, और
उसके बाद मेरे को इस एक और बात का शुक्रिया अदा करना है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, कि मुझे कुछ चीज़ें फ़ील होना ही बंद हो गई हैं। मतलब मेरे को पता है कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, बट वो जो एक इमोशनल फीलिंग होती है ना, कि जब मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ तो मैं सुनती हूँ लोगों को कि उन्हें किसी भी तरह की मतलब गुरुजी की जब उन्हें गुलाब की खुशबू आती है या जब उन्हें पिकॉक दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी उनको महसूस होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट मतलब अच्छा लगता है बट बहुत खुशी महसूस नहीं होती। तो मुझे इमोशंस फील होना जैसे बंद से हो चुके हैं। लेकिन इस बारी जो मैंने फ़ील किया वो बहुत अच्छा था। मुझे लिटरली मेरे को आंखों में इतने आंसू आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी अभी सामने होते तो जैसे पापा को पकड़कर या अपने भाई को पकड़ कर मैं बहुत मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है ना, कि हम जल्दी से बहुत टाइटली हग कर रहे थे, मेरा वो मन किया। तो मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब वो इमोशंस मैं फ़ील भी कर पा रही थी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो 7th को ही डिसीजन हुआ, तो 7 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी और मैं 7 और 13 इनको मैं गुरुजी के साथ एसोसिएट करती हूँ, इन नंबर्स को। और जब भी इस तरह का कुछ होता है तो मेरे को पता है कि वो मेरे को ब्लेसिंग ही मिल रही है। तो 7 को हुआ उसके और मेरे फेवर में हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन वो मुझे 9th को मैंने वो एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अभी तक मैंने ऑर्डर देखा नहीं हुआ या नेक्स्ट डेट तो नहीं मिल गई। तो मैंने 9th को देखा तो वो ऑर्डर मेरे फेवर में था और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे फेवर में सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना और मेरे को वो इमोशंस फ़ील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को ये बुद्धि देने के लिए कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को समझ पाऊँ जो इनडायरेक्टली आप मुझे देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और इनडायरेक्ट ब्लेसिंग से मुझे एक और चीज़ याद आई कि थर्सडे को जैसे गुरुजी को मैं मतलब एक घंटे का सत्संग मैं अकेले बैठ के करती हूँ। तो गुरुजी के लिए मैं कुछ भोग के लिए बाहर से लेने गई थी, तो मैं समोसा लेकर आई थी। उसी वक्त मैंने वहाँ उसी शॉप से मैंने दूध परचेज़ किया था। एंड तो मैंने जैसे आप सोचो कि आपने 10 पैकेट, सपोज़ आपने 10 पैकेट दूध ऑर्डर किया है, तो मेरे को 9 पैकेट दूध मिले और 1 पैकेट दही का मिला। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया। एंड देन आई वाज लाइक कि यार मेरा नुकसान हुआ है या उनका नुकसान हुआ है जिन्होंने 1 पैकेट दही का दे दिया, बिकॉज मेरे को नहीं आइडिया कि दूध कितने का और दही कितने का आता है। तो दूध मैंने टोन मिल्क ही मांगा था, दूध वॉज फॉर 28 एंड दही वॉज फॉर 35। तो मैंने बोला यार किसका नुकसान हो गया। आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई हेड। तो मैंने 28 माइनस 35 करा, मेरे पास 7 और 7 रुपीज़ का नुकसान हुआ। एंड व्हेन इट वाज लाइक 7 रुपीज़ का, एंड आई वाज लाइक ओके, सो प्रॉब्ली दिस 1 पैकेट इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ ब्लेसिंग। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है ना, जैसे आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे टोन मिल्क चाहिए, आप 4 पैकेट ले रहे हो तो उसमें से 1 पैकेट सिर्फ दही का आना, और तो वो उसके लिए भी मतलब आई न्यू दैट इट्स नॉट, मतलब अब अपने अंदर ये हो गया है कि किसी नॉर्मल इंसान को शायद हंसी आई ये सब बातें सुनकर। नॉर्मल इंसान से मेरा मतलब है जो गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं या जिन्होंने देखा नहीं कि मिरेकल्स किस तरह से मिलते हैं, या गुरुजी का अपना एक स्टाइल है आपको ब्लेस करने का। जिन लोगों को ये सब बातें नहीं पता उनको ये थोड़ा फ़नी लगेगा कि देखो ये हर चीज़ ही, मतलब इनका दिमाग देखो हर चीज़ ही इसी तरह से जोड़ता है। बट जो लोग जानते हैं गुरुजी को, समझते हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए, वो ये बात अच्छे से समझ पाएंगे कि इट वाज नॉट जस्ट बाय फ्लूक कि एक दही का पैकेट मुझे मिल गया, बट इट वाज अ ब्लेसिंग which I got Guruji के through, and maybe he was blessing me for anything that जो उन्हें लग रहा था कि जिसके लिए भी मुझे ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो हर ब्लेसिंग के साथ साथ मैं इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि उस ब्लेसिंग को समझने की जो आपने मुझे बुद्धि दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक और चीज़ के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी को कि इतने सारे मोटिवेटिंग मैसेजेस तो वो मुझे रोज़ ही भेजते हैं, लेकिन एक कभी कभार जो सीख देने के लिए वो मैसेजेस भेजते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आई हैव गुड रिलेशन टच विद माई फैमिली, लेकिन मुझे किसी बात पर अपनी थोड़ी भाभी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा था, किसी बात पर मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। एंड अचानक से गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि अपनी भाभी के साथ
ख़राब नहीं करना, अच्छा रिश्ता बना के रखना है। भाभी भी तुम्हें बहुत मतलब रिस्पेक्ट देती है, तुम्हें भी देना है। उसी तरह का कोई एक मैसेज आया हुआ था। एग्जैक्ट मैसेज तो मुझे नहीं याद है, पर इट वाज लाइक वो एकदम, क्योंकि वो मैसेज मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, उससे पहले उसके बाद कभी नहीं देखा, और मैंने कभी सत्संग में भी नहीं सुना। तो ये मैं जानती हूँ कि वो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ ही था। वो ऐसा नहीं है कि एक मैसेज होता है ना, जैसे गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज होते हैं, जब मैं सुनती हूँ तो बहुत सारे सत्संग जब मैं सुनती हूँ तो संगत जी बताते हैं कि ये मैसेज मिला, गुरुजी ने बोला कि अब नया दौर आएगा। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं जो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं। पर इस तरह का मैसेज बस अभी तक, हो सकता है आगे मिले या मुझे सुनाई दे, पर अभी तक मैंने नहीं सुना था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि ये मतलब डायरेक्टली गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच की बात है, और ये सब के लिए नहीं है। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके अलावा 7 नंबर की ब्लेसिंग्स किसी ना किसी फॉर्म में दे ही देते हैं। किसी कभी कभी बारकोड में पढ़ रही हो तो उसके फॉर्म में 777 777 देते हैं। बाहर जाती हो तो 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं। कुछ सोच रही होती हूँ तो अचानक से वो खाना वो गाना मिल जाता है। तो इन सब छोटे छोटे प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वो सारी ब्लेसिंग्स के लिए जिससे आपने मेरे को नई ज़िंदगी ब्लेस की है, मुझे नई एनर्जी प्रोवाइड की है, मुझे नया कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया है, और मुझे पता भी नहीं है जिनके बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे कर्मों की वजह से जो आपको कष्ट सहने पड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे सॉरी, दिल से सॉरी मांगती हूँ गुरुजी। एंड वो सारी चीज़ों के लिए कि आपने मुझे अच्छे लोगों से जोड़ा, आपने मेरी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाया। जब से आपसे मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ, मुझे पता है आप मेरी लाइफ बहुत टाइम से बहुत इजी बना रहे हैं, पर जो ऊपर नीचे कष्ट आते थे और जो भी मतलब डिज़र्विंग होते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं डिज़र्व करती हूँ, तो वो सारी हलचल गायब करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड लाइफ पीसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सेटिस्फैक्शन लाइफ में देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इमोशंस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे हर मतलब लव्ड वन को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने लिए फीलिंग्स डेवलप करने के लिए, औरों के लिए प्रति अपने आचरण को सही रखना सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो सारी बातों के लिए जो मुझे पता है शुक्राना गुरुजी। और वो सारी बातें और सारी ब्लेसिंग्स जिनके बारे में मुझे खबर तक नहीं, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने दूसरे नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी शुक्रवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अभी अभी मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि मतलब उसमें जो टेलीपैथी से गुरुजी ने बताया कि बच्चे की 7:30 शुरू होने वाली जो कि कष्टदायक हो गया है। तो संगत जी, गुरुजी से अरदास वाला शुक्राना सत्संग भी है कि आप सब संभाल लेना, बच्चा छोटा है, दोनों बच्चे छोटे हैं, जितना वो झेल पाए उतना ही उन्हें कष्ट देना, और उनकी माँ को भी। हालांकि हमारे गुरु का साथ है, वो अभी से ही सबके सब उपाय उन्होंने कराना स्टार्ट करवा दिए संगत जी। सबसे पहले मेन गुरुजी जो काफ़ी टाइम से उन्होंने मुझे एक ही सत्संग 10 बार सुना, उसमें ये उपाय था कि शिवालय जाके वहाँ जल चढ़ा के और वही जल लाके अपने बेटे के माथे पे लगाना है और उसे पिलाना भी है। तो संगत जी, गुरुजी ये करवा रहे हैं, रेगुलर नहीं बट यस जितना वो करवा रहे हैं, इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन है कि गुरुजी कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। और शनि महाराज जी से भी ये अरदास करूँगी कि बच्चे छोटे हैं, शनि जी उन्हें बख्श देना। और संगत जी, अभी मेरे को गुरुजी ने ये भी बताया, पुरानी संगत थी उसमें एक आंटी जी का, जब गुरुजी के पास गई उनके बेटे के प्रॉब्लम को लेके, तो उन्होंने बोला 7 पान के पत्ते पैर से छुआ के एवरी सैटरडे बच्चे के सर से वार के चलते हुए पानी में बहा देना है। तो संगत जी, गुरुजी से कल सैटरडे है, कल से भी यही उपाय करना शुरू करवाएंगे कि 7 पान के पत्ते लेके हमने बच्चे के ऊपर से वार के और पैर पे भी छुआ के उन्हें जल प्रवाह करे। या आजकल ये भी है कि हमें नहीं जल प्रवाह करने की कोई जगह मिलती तो हनुमान जी से मंदिर में चढ़ा के उनसे प्रेयर और प्रार्थना भी करके, और मंगलवार शनिवार 7 बारी हनुमान चालीसा अगर हो सके हमसे तो पढ़े तो अच्छा ही है, बेस्ट है। गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं संगत जी। सेकंड चीज़ संगत जी, कल थर्सडे था,
और कल गुरुजी ने सुबह 7 बजे मतलब 3-4 बजे से उठा के सब सत्संग, अमृत वेले सत्संग करवाना उन्होंने शुरू करवाया। जपजी साहिब जी का पाठ कराया, चौपाई साहिब जी का पाठ करवाया, कथा करवाई वीरेल भगवान, विष्णु भगवान की। पर मुझे सुबह से ही जब मैं 7 बजे से किचन में लगी, मुझे हर तरफ मतलब जैसे ही मैं कुछ चीज़ उठाऊँ बाल, जैसे ही कुछ खाने का चीज़ उठाऊँ, बर्तन उठाऊँ, बाल आ जाए हाथ में, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार? क्यों ऐसे बाल हर जगह आते जा रहे हैं? और कहीं न कहीं हो सकता है संगत जी, गुरुजी समझा रहे होंगे कि आज कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो घर में। तो मेरी और मेरी मदर इन लॉ की बहुत भयंकर फाइट हुई, बहुत ज़्यादा भयंकर, इतनी भयंकर हो जाती है वो फाइट कि उनके मुँह से भी अपशब्द निकलता है और मेरे मुँह से भी। ये ब्लैक मैजिक के कारण है या वो जानबूझ के करते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर गुरुपा ने सुबह से ही वो दिखाना शुरू कर दिया था। तो संगत जी शाम होते-होते मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, उसमें एक उपाय उन्होंने बालों के झड़ने का बताया। काफ़ी टाइम से अलग-अलग उपाय बता रहे थे, लेकिन जो कल उन्होंने सत्संग में उपाय बताया, वो मैंने किया भी। उसमें ये था कि मेथी, कलौंजी और हल्दी को सरसों में बॉयल करके वो ऑयल हमने माथे में लगाना है। और संगत जी कल गुरुजी ने थर्सडे के दिन ही मुझसे उपाय करवाया और आज मॉर्निंग में जब मैंने हेयर कॉम्ब किए, अनंतम शुक्राणु गुरुपा का बहुत कम हेयर फॉल हुआ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा होता था संगत जी। मैं खुद भी पहले बीच में तो परेशानी होती थी, बट अब मुझे सच में लग रहा था बाल क्यों इतने पतले हो रहे हैं। गुरुजी हालाँकि उपाय बता रहे थे, पर कल गुरुजी ने फाइनली अपनी बच्ची से ही उपाय करवाया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा का शुक्राना करते रहिए, जो वो उपाय बताते हैं वो खुद भी करवाते हैं। और पान के पत्तों का उपाय तो संगत जी गुरुपा पुरानी संगत से टाइम टू टाइम करवाते थे, जो उनके बच्चों को, उनको खुद को जो भी कष्ट होता था कोई, तो हमने 7 पान के पत्ते लेके जभी भी हमको लगे मंगलवार, शनिवार को अपने बच्चों से, अपने ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर से, किसी के ऊपर से भी हमको लगे, वो करके हम कर सकते हैं। गुरुजी की इमेंस ब्लेसिंग्स होती है, गुरुजी का आशीर्वाद होता है। और संगत जी अब मेरे को गुरुजी ने क्या करवाया, मैं शिवालय से जो जल भर के लाती हूँ ना, वो थोड़ा-सा भरा हुआ ही रहता है घर में, एक कंटेनर के अंदर। तो एनी टाइम वो बच्चों के माथे पे, खुद के माथे पे लगाना, 1-2 बूँद उसमें से पी लेना, बहुत आराम मिलता है, बहुत नेगेटिविटी का ऐसा लगता है एहसास नहीं है। और हो सके तो हमारे घर में छिड़काव भी करना चाहिए, जहाँ हम सोते हैं उस बेड पे 2-3 बूँदें अगर हम छिड़क देंगे, तो हमें खुद को लगेगा कि बहुत आराम है। क्योंकि ये सब लिखा हुआ है या कोई करता है, इसका तो हम नहीं श्योरिटी दे सकते हैं, बट गुरुजी गाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ऐसा कुछ है जो हमें करना चाहिए संगत जी। इसलिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, जो टाइम टू टाइम अपने बच्चों से, अपनी संगत से वो करवाते रहते हैं। सुरक्षा कवच हमारे ऊपर उनका जो बना हुआ है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी पुत्र एकादशी भी है, तो पिछले मतलब मंथ में, दिसंबर में जो एकादशी गई थी, उसमें से भी जो संगत सुनवाया था गुरुजी ने कि तुलसी माला हमने बच्चों को पहनानी है। अगर उन पे कोई कष्ट है, कोई आने वाला है, कोई चल रहा है, तुलसी माला हमने एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी का मत्था टेक के, मतलब उनसे प्रार्थना करके, हमारे गुरुपा से प्रार्थना करके अपने बच्चों को पहनानी है। तो वो भी उन्होंने दिसंबर में पहनाई थी। तो संगत जी उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जो चिड़चिड़ापन था वो बाय गुरुजीज़ ग्रेस बहुत कम है अब बच्चों में। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।